वृंदावन के गोविंद बाग क्षेत्र में बंदरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस क्षेत्र में लगातार हो रही बंदरों की मौत पर सवालों के बादल गहराते ही जा रहे हैं। मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे गोविंद बाग क्षेत्र में एक और बंदर का शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। बाग के गेट पर एक बंदर को तड़पते हुए देखा गया, जबकि एक और बंदर का शव जुगल घाट के स्थित कूड़े के ढेर में पड़ा मिला। इस मामले में शिकायतकर्ता दीपक पारासर जब तक मृत बंदर की सूचना कहीं देते, उससे पहले ही बंदर के शव को सुअर उठाकर ले गए। गोविंद बाग क्षेत्र में बंदरों की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। यह क्षेत्र इन दिनों बंदरों के लिए काल साबित हो रहा है। यहाँ शिकायतकर्ता के अनुसार अब तक 1 सैकड़ा से ज्यादा बंदरों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में नगर निगम प्रशासन है, जो कि बंदरों की मौत के मामले में कहीं भी पैरवी करता दिखाई नहीं देता। हालांकि पहले मृत बंदरों के हुए पोस्टमार्टम रिपोर्टों में कुछ बंदरों की प्रथम दृष्टया गर्मी के कारण मौत होना पाया गया था, लेकिन बंदरों की मौत की गुत्थी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जाने के बाद ही खुलेगी। पुलिस के अनुसार बिसरा भेजने की कमियों को दूर किया जा चुका है। अब जल्द ही बंदरों का बिसरा आगरा के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में ही भेजे जाएंगे, जिसके कुछ समय बाद आगरा से रिपोर्ट मिलने पर बंदरों की मौत का खुलासा हो सकेगा। इस संबंध में शिकायतकर्ता दीपक पारासर ने बंदरों की मौत के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। वहीं नगर निगम के पार्षद वैभव अग्रवाल ने जल्द ही इसकी जांच कराने की बात कही। बंदरों की मौत पर सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक ही स्थान पर इतने बंदरों की मौत किसी के गले नहीं उतर रही है। मंच न्यूज के लिए वृंदावन से जहीर आलम की रिपोर्ट। आज मरे अभी गोविंद बाग में जी परसों भी 2 बंदरों की मृत्यु हुई थी और आज सुबह भी एक बंदर का बच्चा की मौत हुई है। आज सुबह भी दो बंदरों की मौत हुई है और लगातार ये क्रम बीच में जरूर ये क्रम 3-4 दिन रुका था, पर फिर बंदरों की मृत्यु लगातार हो रही है। पर अन्य क्षेत्रों में भी हो रही है, जैसे कि ब्यास घेरा में भी एक बंदर मृत मिला था, बमनपुरी में भी एक बंदर मृत मिला था, अंबेडकर पार्क पर भी एक बंदर मृत मिला था। वृंदावन क्षेत्र में इस तरह बंदरों की आकस्मिक मृत्यु जो हो रही है, उसकी जो भी वजह हो, स्थान पर लगातार बंदरों की मौत हो रही है, इसका क्या कारण है? जी इसकी तो जांच की आवश्यकता है, चूँकि पोस्टमार्टम की 1-2 रिपोर्ट वृंदावन स्तर और मत्स्य स्तर पर हुई है। उसमें गर्मी की जो बात आई है, उसके लिए हमने उपाय भी किए थे, पर चूँकि जो आगरा से जो लैब की रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है गर्मी से बंदर मरे हैं। वृंदावन में सबसे ज़्यादा गर्मी गोविंद बाग में है। जी ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और हमने भी सबसे पहले इसकी जांच की मांग की है। तमाम लोगों को पत्र लिखे हैं, जिलाधिकारी से भी मुलाकात की बात थी, पर चूँकि सभी अधिकारी चुनावों में अभी व्यस्त हैं, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। पर अभी तक कारण स्पष्ट नहीं है, पर प्रथम दृष्टया जो कारण लग रहा है वो उसमें कोई व्यक्ति विषाक्त पदार्थ भी दे सकता है, कोई वायरस भी फैल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा बंदरों की मृत्यु जब हो रही है तो बंदरों के पास नहीं आ रहे हैं। पहले जब मृत्यु होती थी तो सब बंदर आ जाते थे, कोई व्यक्ति पास नहीं पहुंच सकता था। तो वायरस की संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कोई गंभीर बीमारी इनमें फैल रही हो और वो बीमारी इतनी गंभीर हो कि वो इंसानों में भी फैल जाए। तो इसके लिए शासन प्रशासन को चाहिए कि वो उसकी जाँच करे और बंदरों की मृत्यु की जो भी वजह है वो सामने आए और उसका निदान हो। आखिर बंदरों की भी जान की कीमत है और बंदरों की भी रक्षा होनी चाहिए और जो भी वजह है वो सामने आए। कहाँ मरे? तो बंदरों के मरने का क्रम तो लगातार चल रहा है। कभी 2 मरते हैं, कभी 3 मरते हैं, कभी एक बंदर मरता है। आज भी एक बंदर का बच्चा भी गोविंद बाग के द्वार पे ही मरा पड़ा हुआ पाया गया है। एक दूसरे फाटक पे भी पड़ा हुआ था, जिसको कि सुबह 8 बजे सफाई कर्मियों द्वारा फुकवा दिया गया है। तो क्या कारण लग रहा है बंदरों की मौत का? क्या कारण हो सकता है बंदरों की मौत का? कारण अब तो जन जन की आवाज़ यही आ रही है कि बंदरों को विषाक्त पदार्थ दे करके मारा जा रहा है। बंदर वृंदावन के बड़े मजबूत हैं, कहते हैं पानी की कमी है या खाने की कमी है या इनको कोई वायरस फैल रहा है। तो एक बात बता दूं मैं, यदि खाने की कमी होगी तो सब बंदर मरेंगे, पानी की कमी होगी सब बंदर मरेंगे, और कोई वायरस भी है इंसानों में भी फैलता है तो गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। 1-2 करके बंदर या जीव नहीं मरते हैं। तो सीधा सा बात है, मेरी FIR में शुरू में ही मैंने संदेह व्यक्त किया था कि विषाक्त पदार्थ खिला करके इनको मारा जा रहा है और कोई व्यक्ति विशेष ही इनको मार रहा है। लेकिन एक बात और बता दूं, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकती है। आप एक बंदर को मार दो, 2 को मार दो, 5 को मार दो, 10 को मार दो,
लेकिन उससे समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा ना। समस्या का समाधान तो शासन प्रशासन को ही करना है, और शासन प्रशासन बिल्कुल बेसुध है इस समय। ये पता नहीं क्यों बेसुध है। FIR तक नहीं लिखी गई है। जो बंदर का पोस्टमार्टम मैंने कराया था, जिस बंदरिया को सबने मरते हुए देखा था तड़प के, उसको लेके मैं पोस्टमार्टम कराने गया था। उसका बिसरा आगरा भेजा गया, आगरा लैब से पुनः वृंदावन आ गया, वृंदावन से फिर पुनः नहीं भेजा जा रहा है। तो ये मिली भगत है, ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दीपक जी, ये बताइए, इस मामले में नगर निगम बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, क्या मानते हैं आप इस बारे में? नगर निगम की चुप्पी, नगर निगम का तो अभी तक कोई भी अधिकारी इस क्षेत्र में आया नहीं है देखने के लिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। वन विभाग के आदमी आए थे यहाँ पे देखने के लिए। वन विभाग ने कहा कि ये, फिर वन विभाग भी इसी बात को बोलता है कि हमारा मैटर नहीं है, ये मामला नगर निगम का है। नगर निगम बिल्कुल बेसुध है, नगर निगम बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। तो इससे और पता लगता है कि ये षड्यंत्र है, कुछ नहीं है, साजिश है ये बंदरों के खिलाफ। बंदरों को कब तक मारेगा नगर निगम को ही दोषी ठहराता हूँ मैं सीधा सीधा। शासन प्रशासन नगर निगम को यही दोषी हैं इन बंदरों की मौत के, और इसका खामियाजा इन सबको बड़े रूप में कभी न कभी भुगतना पड़ेगा। ये धर्म का काम है, ये कोई वैसा काम नहीं है राजनीति का, जिसको राजनीति नहीं, केवल धर्म का काम है। बंदर रोज मर रहे हैं और नित्य मर रहे हैं। जब से मैंने आवाज़ उठाई जब से नित्य मर रहे हैं। आप सोचो कि उससे पहले महीनों से कितने मर रहे होंगे जब किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई।